बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मेरा नाम है रज़ा अनवर और आज हम पीच ट्री 2005 पर अपना लेसन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। आज के इस लेसन में हम देखेंगे सेल इन्वेंट्री ऑन अकाउंट। हम अपनी गुड्स को, अपनी इन्वेंट्री को आज अकाउंट में यानी कि क्रेडिट में सेल करेंगे और सेल करने के बाद फिर उसकी पेमेंट होगी कैश के ज़रिए और चेक के ज़रिए। और इसके अलावा आज फिर इनकम स्टेटमेंट का एक दफ़ा व्यू किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं अपना सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ और अपनी कंपनी को ओपन करता हूँ। तो क्रेडिट में सेल करने के लिए भी आप सेल इनवाइस को ही ओपन करेंगे, लेकिन इस मरतबा हम कैश की बजाय क्रेडिट में कर रहे हैं तो हम कैश पे नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मैं कस्टमर का आईडी सेलेक्ट करता हूँ और इनवाइस नंबर मैं यहाँ पर 02 रख देता हूँ और क्वांटिटी यहाँ पर मैं 10 यूनिट्स ही सेल करता हूँ। और लेकिन इस मरतबा क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक आयरन के 10 यूनिट सेल कर दिए थे तो इस वक्त इन्वेंट्री में 0 यूनिट्स हैं। मीन्स इन्वेंट्री इलेक्ट्रिक आयरन कोई भी नहीं पड़ी हुई। तो हम इस मरतबा एयर कंडीशनर को सेल करेंगे। 10 एयर कंडीशनर सेल किए। प्राइस लेवल आपने सेट किए थे जिस प्राइस पर भी आप सेल कर रहे हैं। मैं प्राइस लेवल 2 पर सेल कर रहा हूँ और यहाँ पर हम अमाउंट पेड एट सेल में कुछ भी नहीं लिखेंगे क्योंकि हम क्रेडिट में सेल कर रहे हैं। तो मैं यहाँ से इसको सेव करता हूँ। तो यहाँ पर ये देखें कि अनपेड लिखा हुआ आएगा। मीन्स इस ट्रांजैक्शन में कैश पे नहीं किया गया। लेकिन आप अगर आपका कस्टमर कुछ कैश आपको पे कर दे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं मीन 2,90,000 में वो अगर 90,000 पे कर दे और चेक में पे करे या कैश में पे करे, वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इसको ओके करेंगे तो यहाँ पर पार्शली पेड आएगा। मीन्स टोटल पेमेंट नहीं की गई लेकिन पार्शली पेमेंट की गई है, कुछ पेमेंट कर दी गई है 90,000 और जो नेट ड्यू है वो 2 लाख वो अभी तक पे नहीं किया गया। तो मैं इस ट्रांजैक्शन को सेव कर देता हूँ। अब कुछ दिनों के बाद इस कस्टमर ने आपको पेमेंट कर दी है तो उस पेमेंट को आप सेल इनवाइस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इस मरतबा आप रिसीट्स में इस पेमेंट को रिकॉर्ड करेंगे जो कि आपको कस्टमर गुड्स सेल करने के कुछ दिन बाद पेमेंट करेगा। तो आप रिसीट्स को क्लिक करें और यहाँ से आप जैसे ही अपना वो कस्टमर सेलेक्ट करेंगे जिससे आपने पेमेंट वसूल करनी है तो ऑटोमेटिक उसकी पेमेंट यहाँ पर शो हो जाएगी। मीन्स आपने उसको जो सेल की थी उसकी ड्यू डेट 12 अप्रैल है। मीन अगर वो 12 अप्रैल तक आपको पेमेंट करता है तो उसको डिस्काउंट मिलेगा। तो इस जो ये 2 लाख की पेमेंट है आप इसने पे कर दी है तो आप यहाँ पर पे को चेक लगाएंगे और 2 लाख की पेमेंट हो गई है। यहाँ पर अब वो पेमेंट 2 लाख की आपको कैश में कर रहा है या चेक में, वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर रिसीट नंबर मैं सपोज 03 लिख देता हूँ और रेफरेंस नंबर भी 03 लिख देते हैं। और अगर उसने आपको कार्ड के ज़रिए पैसे दिए हैं तो यहाँ पर आप कार्ड वगैरह का नेम सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस कार्ड के ज़रिए ये पेमेंट की गई है। उसके बाद इसको सेव कर देंगे। तो अब मैं आपको वो इनवाइस दिखाता हूँ जो कि हमने क्रिएट की थी क्रेडिट सेल के लिए। तो ये देखें 90,000 ऑन द स्पॉट मिल गया था और 2 लाख अदर अप्लाइड क्रेडिट्स में रिकॉर्ड हो गया। मींस टोटल पेमेंट हो गई है, नेट ड्यू कुछ भी नहीं है। अब हम अपनी इनकम स्टेटमेंट को चेक करते हैं। इनकम स्टेटमेंट को चेक करने के लिए यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप इनकम स्टेटमेंट को क्लिक करेंगे और करंट पीरियड की इनकम स्टेटमेंट को देखेंगे। पहले वाली सेल जो हमने इलेक्ट्रिक आयरन की थी और जो अब वाली सेल मिलाकर 3,12,000 बने हैं और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड
मीन जो गुड्स सेल कर दी गई हैं उन पर कॉस्ट हमारी 3 लाख आ रही थी और 12,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है और 100 इसमें हमारा ऑफिस का एक्सपेंस भी शामिल है। तो इस तरह से ये नेट इनकम 11,900 शो हो रही है। तो ये था हमारा आज का लेसन कि किस तरह से हम अपनी इन्वेंट्री को क्रेडिट में सेल करेंगे और फिर इसकी पेमेंट किस तरह होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि सेल ऑर्डर कैसे रिसीव किया जाता है और उसको पीच ट्री में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।